वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ, जो तीन इसके गोल्डन रूल्स कह सकते हो वो हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है आपके पास कि जब आपको क्या करना है, ग्रोस से ग्रोस से आपको क्या जाना है, नेट पे जाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। और नेट से ग्रोस पाना तो क्या करोगे, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है ना। वाइस वर्सा खुद कर लेना, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनएफआईए को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को। और फिर तीसरा आपका आता है कि जब आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस से क्या जाना है, फैक्टर कोस्ट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी को, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले याद रखना। चलिए न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जी एन एनडीपी एंड एफसी निकालना है। ये आंसर नहीं दे रखा, आंसर दे रखा 5400। तो इस वैल्यू का भी आप कंसीडर मत करना, हम इसको निकालेंगे तब हम इसको मैच करेंगे, ठीक है ना। तो जीएनपी एंड एमपी दे रखा है आपको 6000 रुपीज, ठीक है ना। और सब्सिडीज दे रखे 200, डेप्रिसिएशन दे रखा 100, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड 400, इनडायरेक्ट टैक्स 300। ये आपको वैल्यूज यदि आपको, अब देखो कैसे सोल्व करना है उसको समझना है आपको, ठीक है ना। बहुत इजी वे में करना है। अब जो निकालना है ना, सबसे पहले उसको लिख लो। हमें निकालना है भैया एनडीपी एट एफ सी, ये निकालना है। और हमें गिवन क्या है वो लिख लो, जीएनपी एट एम, ठीक है। ये लिख लो सबसे पहले, ठीक है। ये लिखने के बाद सिंपल चीज देखना, हमें क्या करना है, हमें ग्रोस उल्टा चलना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। क्या कहा मैंने, हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, तो ग्रोस से नेट पे जाना है। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रोस से अगर हमें नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो आगे की तरफ माइनस, यहाँ पे मैं एक बार ना लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं वैल्यू दिखा दूंगा। माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर हमें नेट से डोमेस्टिक जाना है, डोमेस्टिक से नेट नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल नहीं जा रहे, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एनएफआई को ऐड करते, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनएफआई को, ठीक है। फिर एमपी से एफसी जा रहे हैं, एमपी से एफसी जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, माइनस एनआईटी। एनआईटी को क्या करेंगे, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस करेंगे। तो वैल्यूज देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पे जीएनपी एंड एमपी की वैल्यू कितनी तरह की, हमें 6000। एनडीपी एट एफसी तो हम निकाल ही रहे हैं ना, एनडीपी एट एफसी तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 6000 हमें दे दी इन्होंने। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे 100 हो गया माइनस। एनएफआई कितना है हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 400। और एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ना। तो पहले एनआईटी निकाल लो। अगर हमें एनआईटी निकालना है, कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करोगे, माइनस करोगे सब्सिडीज। 300 माइनस 200 करोगे, 100 आ जाएगा एनआईटी। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना रहेगा, 400 रहेगा। तो मतलब 400 माइनस 100, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर 100 की जगह ना लिख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली कि हमने 300 इनडायरेक्ट टैक्स था, उसमें से हमने 200 को माइनस किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया, तो 6000 माइनस 100, 400 और 100, ये आ गया 600। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 5400 करोड़। दिस वॉज योर फाइनल आंसर। रुपीज लगा देना, डॉलर लगा देना, जो उसमें हमें करेंसी गिवन होगी, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जीएनपी एंड एफसी निकालो। अब हमें जीएनपी एंड एफसी निकालना है, तो सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन है, आपको ये खुद सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल चीज दे रखी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे रखी है। अब हमें पता है कि जो एनएफआई होता है वो हमारा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस टू अब्रोड। तो फ्रॉम अब्रोड कितना, 400 है, और 600 टू अब्रोड है, तो यानी 400 माइनस 600, ये आ गया माइनस का 200। ये आ गया आपकी क्या, फैक्टर एनएफआई आ गई माइनस की 200, ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन में एनएफआई को माइनस करना होगा ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस 200 नोट करेंगे, तो मतलब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एन अब हमें क्या निकालना है, जीएनपी एफ से निकालना, तो हम जीएनपी एफ सी को पहले लिखेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। जीएनपी एट एफ सी दे रखा है हमें, हाँ एफ सी दे रखा है, तो जीएनपी एट एफ सी दे रखा है। और सॉरी, जीएनपी एट एफ सी हमें निकालना है, एनडीपी एट एमपी दे रखा है। कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगी, ग्रोस से नेट नहीं जा रहे, हम नेट से ग्रोस जा रहे हैं, नेट से ग्रोस जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। फिर हम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो एनएफआईए को ऐड कर दे, तो एनएफआईए क्या होगा यहाँ पे, ऐड होएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एनएफआईए ऐड हो रहा है, तो यानी यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करना 200, क्योंकि माइनस का 200 है, ठीक है ना।
फिर एमपीसीएफसी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एमपीसीएफसी पे जाने के लिए माइनस करेंगे एनआईटी को, तो माइनस एनआईटी। तो एनडीपी एट एमपी 25,000 प्लस में 5,000, 30,000। 30,000 में 200 माइनस होएगा, 30,000 में से 200 गए, 29,800। 29,800 में हमने क्या करना है, एनआईटी को माइनस करना है। एनआईटी कितना है हमारा, देखो एनआईटी कितना है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स तो दे नहीं रहेगा, जीरो दे रहेगा, जीरो माइनस 30, माइनस 30। और हमें माइनस ही 30 करना है, तो ऐड करेंगे अब, तो क्या आएगा 2800, 29,830 आ जाएगा। तो वो आंसर आपका यहाँ से मैच भी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है आपका डेप्रिसिएशन। क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपको दोनों वैल्यूज दे रखी है, कोई भी एक चीज ले लो, ठीक है ना। कोई, क्योंकि आपको दोनों चीजें दे रखी है, जीएनपी एट एनएनपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी। कुछ भी ले लो बाहर, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लो हमने ले लिया एनएनपी एट एफसी बाहर, ठीक है, और जीडीपी, क्या कहा, जीडीपी एट एमपी हमने यहाँ पे ले लिया। तो सेम चीज करें, कन्वर्जन लिखो, सबसे पहले कन्वर्जन लिखो। ग्रोस से नेट जा रहे तो माइनस का डेप्रिसिएशन, ग्रोस से नेट पे जा रहे तो क्या होगा, माइनस का डेप्रिसिएशन होगा। डोमेस्टिक से नेशनल आ रहे, क्या कहा, डोमेस्टिक से नेशनल आ रहे तो क्या होगा, एनएफआईए ऐड होएगा, तो एनएफआईए ऐड, अरे भाई हो जा, एनएफआईए ऐड। और एमपीसीएफसी जा रहे तो माइनस एनआईटी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब वैल्यूज पुट करनी है आपने, सिंपल। एनएनपीएडएफसी कितना है, 4,000, 4,000 यहाँ लिखो, इज इक्वल टू 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमें निकालना है तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन यहाँ पे, प्लस एनएफआई कितना दे रखा है हमें, 200, माइनस एनआईटी कितना दे रखा है, 300, ठीक है। तो 4,000 इज इक्वल टू 5,000, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 1,000 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखो माइनस का, यार क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 1,000, और प्लस का 200 उधर जाके, माइनस का 200, और माइनस का 200 उधर जाके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 300, 3,300, विच इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1,200 आ गया, प्लस का 300 आ गया, इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ये माइनस का है, माइनस का डेप्रिसिएशन चल रहा है, ठीक है। माइनस का 1,200 और प्लस का 300, माइनस का 900, इज इक्वल टू माइनस का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और फिर, अरे अगला क्वेश्चन आ गया, इतने देखो, इतना सॉल्यूशन करते करते माइनस से माइनस गया, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 900। दिस वॉज योर आंसर। करोड़ होएगा तो करोड़ लगा देना, और रुपीस का सिंपल जरूर लगा देना, ठीक है ना। बात क्लियर होगी। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और आंसर आपके सामने है, दैट इज 600 जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। नहीं या तो तुम लोगों को कमेंट आउट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करके दिखा दूंगा, या फिर लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, उस पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, होमवर्क नहीं है वैसे तो, ये होमवर्क के लिए ना मैं करा ही देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आप क्या निकालोगे, एनडीपीएट से निकालोगे। देखते क्या निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी सीक्वेंस, वैसे सीक्वेंस यही है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ठीक। तो एनडीपी क्वेश्चन को समझ लो, फिर आप खुद ही सॉल्व करोगे इसको। एनडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, 4,500 करोड़ दे रखा है, तो मतलब एनडीपी एट एमपी वो दे दिया आपको 4,500, ठीक है। फिर कहता है कैपिटल स्टॉक जो है ना वो कितना है, वो है 4,000 का, और डेप्रिशिएट होता है 10% पर एनम, यानी कि यहाँ से आपको वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रहा है, कितनी, 400। 10% है ना 4,000 का, तो 400 हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स 150 है, सब्सिडीज 20 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 है, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600 है। फाइंड करो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कह रहा है कि जीएनपी एट एफसी निकालो। जीएनपी एट एफसी के लिए हमें एनडीपी एट एमपी गिवन है, क्या कहा, एनडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, एन से जी जा रहे हैं, नेट से ग्रोस जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। फिर
डोमेस्टिक से नेशनल जाए, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो एनएफआईए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एनएफआईए ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, एमपी से एफ से जा रहे हैं, एमपी से एफ से जा रहे हैं तो माइनस का एनआईटी होएगा, माइनस एनआईटी। तो जीएनपी एड एमपी निकालना है, एनडीपी एड एफसी हमें कितना गिवन है, 3500, 4500, प्लस डेप्रिसिएशन कितना आया, 400 आया, प्लस एनएफआई कितना आया, फ्रॉम है 400, टू है 600, तो फ्रॉम माइनस टू करेंगे तो 400 माइनस 600 यानी माइनस का 200 आएगा, और माइनस एनआईटी का, एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 150 माइनस 20, 130, तो 130 को भी माइनस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं एक बार, 4500 प्लस में 400 दैट इज 4900, माइनस 200 और माइनस का 130, तो आपका आंसर आ गया 4570। क्या आ गया, 4570 करोड़, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, ये नॉर्मल है। फिर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल ही लिया, ए पार्ट तो आपका ऑलरेडी सॉल्व भी हो गया पहले ही, पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल लेना। ठीक है ना, फिर ए पार्ट हो गया, फिर आपका ये आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, सब्सिडीज निकालो भैया, सब्सिडीज तो हमें गिवन है, सब्सिडीज अमाउंट टू 20 रुपीज, 20 करोड़। थोड़ा सा लगता है इसका दिमाग फिर गया, हमें क्वेश्चन में ही सब्सिडीज दे रखी है और सब्सिडीज पूछ रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा देखो, सब्सिडीज की जगह ना ये क्वेश्चन होगा जीएनपी एड एफसी। ठीक है ना, वो थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, सब्सिडीज नहीं निकालनी होगी हमें, ये जीएनपी एड एफसी निकालना होगा। ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट निकालना है एनडीपी एड एफसी, निकालो, एनडीपी एड एफसी हमें निकालना है, और एनएनपी एट, एनएनपी एट, एनडीपीएड एफसी निकालना है, और एनडीपीएड एमपी गिवन है, एनडीपीएड, एक मिनट, एनडीपीएड एफसी हमें निकालना है और एनडीपीएड एमपी गिवन है। ठीक है ना, तो एफसी हम एमपी से एफसी जा रहे हैं, एमपी से एफसी पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं एनआईटी को, तो ये हमें गिवन है 4500, माइनस करेंगे एनआईटी, एनआईटी कितना होता है, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 150 माइनस 20 यानी कि 130, तो ये कितना आ जाएगा, 44, वो 43,4370 करोड़ आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस वे में जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो नेशनल इनकम के, वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल में सब्सक्राइब करके मिलता है, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।